अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है मेरा चैनल। हम इसके ऊपर बात करते हैं कंप्यूटर के ऊपर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर, यानी कि चिप के ऊपर हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पर हम बात करेंगे कि आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले जो कंप्यूटर से पहले, यानी कि कंप्यूटर मौजूद अभी नहीं था, तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक के अंदर काम किया जा रहा था, काम कर रहे थे कंप्यूटर के ऊपर काम, ये टेक्निकल तरीके से जो काम हो रहे थे। मिसाल के तौर पर एक आज से कुछ टाइम पहले जो टेलीविज़न आया करते थे उसके अंदर ज़्यादातर जो इस्तेमाल हो रही थी वो वैक्यूम ट्यूब्स थी। वैक्यूम ट्यूब्स असल में वैक्यूम ट्यूब्स जो पुराना वक्त गुज़रा है, यानी कि टेलीविज़न वगैरह जो बनते थे शुरू में, वो वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर बनते थे। बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स तकरीबन 4 से 5 इंच साइज़ होता था उसका, जो टेलीविज़न के बैक साइड के ऊपर लाइन से लगी हुई होती थी और उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करंट पास होता था, जिससे वो ऑन होती थी, उसके अंदर करंट पास होता था, फिर वो एक्टिवेट होती थी। उसके बाद वो आगे अपना जो करंट है या जो अपनी कैपेसिटी है या जो भी उसकी वो उसको आगे पास करते थे। फिर कहीं जाके टेलीविज़न वगैरह ऑन होते थे। टाइम लगता था कम से कम एक टेलीविज़न को ऑन करने में, ऑन होने में, जब तक वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर काम हुआ, कम से कम एक अंदाजे के मुताबिक एक टेलीविज़न को ऑन होने में कम से कम 5 मिनट लगते थे। पहले एक नुक्ता बनता था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता था, फिर कहीं जाके वो ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न ऑन होता था और टाइम लगता था। इसी तरह से जैसे जैसे तरक्की होती गई उसके बाद ट्रांजिस्टर के ऊपर चला गया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर के ऊपर जब गया तो ट्रांजिस्टर ने टाइम को कम कर दिया। मतलब अगर 5 से 10 मिनट लगते थे वैक्यूम ट्यूब्स के ज़रिए, तो वो मुश्किल से 2 मिनट या तकरीबन 2 मिनट 1.5 मिनट ट्रांजिस्टर के ज़रिए। अच्छा, ट्रांजिस्टर से वक्त कम और चीज़ जल्दी चलने लग गई। फिर इसी तरह से तरक्की होते चली गई और चली गई चिप के ऊपर। जब चिप बनी तो उसके अंदर जिसको आप कहते हैं माइक्रो चिप तो बाद में आई, बहरहाल नॉर्मल चिप हम कहेंगे उसको। वो जब बनी तो वो पहली जो चिप बनाई गई वो इस्तेमाल हुई फर्स्ट टाइम कैलकुलेटर के अंदर। वो 4004 जो कैलकुलेटर के अंदर इस्तेमाल की गई। उसके बाद तरक्की होती चली गई और इसी तरह से माइक्रोचिप मार्केट में आ गई। माइक्रोचिप ने क्या किया, वो एक प्रोसेसर की शक्ल इख्तियार की। जब प्रोसेसर आया तो हुआ क्या, नैनो सेकंड के अंदर कंप्यूटर या टेलीविज़न या जो भी चीज़ है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। अब जबकि माइक्रोचिप जो है वो इतनी पावरफुल है कि वो नैनो सेकंड के अंदर कंप्यूटर को या टेलीविज़न को या जिसमें भी जहाँ भी प्रोसेसर को इस्तेमाल किया गया हो, चिप को इस्तेमाल किया गया हो, वहाँ पर बहुत स्पीड से काम करती है, यानी कि जिसको हम चिप कहते हैं। इसी तरह से तरक्की होती चली गई और आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम मौजूद हैं, ये माइक्रोचिप का वक्त है और इतनी स्पीड से काम हो रहा है, इतनी स्पीड से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो इतनी स्पीड से ऑन होते हैं कि पलक झपकने से भी शायद तकरीबन इतनी जल्दी ऑन हो जाते हैं। इसके साथ आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अब जो काम होने जा रहा है वो होने जा रहा है डीएनए के ऊपर। डीएनए असल में दुनिया का आखिरी जो जिसको कहना चाहिए एक सर्किट होगा। इसके बाद दुनिया के अंदर इसके बाद कोई सर्किट नहीं आएगा। ये आखिरी सर्किट होगा जिसको आप डीएनए कहते हैं। डीएनए का मतलब
यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूँ कि डीएनए वो सर्किट होगा जिसके ऊपर काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 50% जिसको आप तकरीबन साइबर मैन के नाम भी दे रहे हैं, यानी कि आधा कंप्यूटर आधा इंसान। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और भी क्लियर कर दूं कि अगर आप मुख्तलिफ़ जगहों पे अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब मतलब जैसे यूट्यूब को ले लें, अगर आप उसके ऊपर अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर वो शो करता है कि जब आप अकाउंट्स बनाते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए आपको एक मैसेज जाता है। वहाँ पर वो कहता है कि हम इसलिए इस वेरिफिकेशन करा रहे हैं या कर रहे हैं कि जो वेरिफिकेशन जिसने अकाउंट बनाया है वो एक इंसान है, रोबोट नहीं है। अब ये सवाल बड़ी अजीब सी बात है कि ये सवाल क्यों, ये क्वेश्चन है क्यों है, क्योंकि वो कहता है कि ये जो मैसेज गया है, यानी फ़र्ज़ करें उसने वेरिफिकेशन के लिए एक नंबर पे एक मैसेज भेजा है, आपने उस मैसेज को एक्सेप्ट किया और डाल दिया, उसके अंदर वापस भेजा। वो कहता है कि ये रोबोट नहीं है, ये एक इंसान है। आगे चलते हैं। डीएनए इतना ज़बरदस्त किस्म का सर्किट बनने जा रहा है जिसके बाद कहते हैं, तो हो सकता है मेरी नॉलेज गलत हो सकता है मेरे इल्म में ज़्यादा नहीं हो, लेकिन कहा यह जा रहा है ये आखिरी सर्किट होगा दुनिया का। क्योंकि इसको मैं ये भी बता दूं कि ये सर्किट यानी कि डीएनए इंसान बेसिकली ये खुद सोचेगा। आज तो रोबोट हम बना रहे हैं ना, उसके अंदर हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो उसके अंदर फीड करते हैं, उसका जवाब वो देता है या सवाल करता है। मसलन आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जब हम रोबोट को उसके सामने किसी चीज़ को हिलाते हैं तो वो आइस को अपनी मूव करता है, तो जाहिर है क्यों कर रहा है, क्योंकि वो खुद सोच रहा है ना। अगर वो खुद नहीं सोच रहा तो वो आइस को कैसे मूव कर रहा है, जिस तरफ आप जा रहे हैं उस तरफ वो मूव कर रहा है। आपने कभी गौर किया हो किसी रोबोट, बहुत सी चीज़ें नेट के ऊपर भी डाली गई। बहरहाल डीएनए आखिरी, कहा जा रहा है कि आखिरी सर्किट होगा जो खुद सोचेगा, और इस हद तक होगा कि आपको इस चीज़ के अंदर डिटेक्ट करने में मुश्किल होगी कि सामने मेरे जो खड़ा हुआ है वो इंसान है या रोबोट है, असल में इंसान है या वो रोबोट है, आप पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सी जगहों पे जैसे इसके अलावा इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं जिसने सेटेलाइट भी ऊपर भेजी, वो सब चीज़ें उसके अंदर क्लियर बता रहा है वो कि हम जो तरक्की करने जा रहे हैं वो इस हद तक है कि उसके अंदर इस हद तक तरक्की हो जाएगी कि कंप्यूटर खुद सोचेगा, रोबोट खुद सोचेगा, सामने वाला उसको उसको चेक नहीं कर सकता कि ये इंसान है या रोबोट है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।